जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना है संगत जी की संगत जी गुरु जी ने हमें ये मौका दिया है कि हम सबके साथ, सब संगत के साथ ही अपना सत्संग शेयर कर सकें। जय गुरु जी संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी या फिर उस पर आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी आज का सत्संग ओल्ड संगत का सत्संग है, तो चलिए हम सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। और संगत जी जैसा सत्संग लिखा हुआ है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं कि मैं सर्व विद्यमान और निराकार सृष्टिकर्ता में विश्वास करती थी। मुझे लगता था कि वह मुझे सदा देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक दिन मैंने उनको मनुष्य रूप में देखने की कामना करी और वह मेरे सम्मुख उपस्थित हो गए। मुझे आंटी जी कहते कमर के नीचे बहुत ज़्यादा पेन रहती थी, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। फिर गुरुजी के बारे में पता चला, जो कि सबके कष्ट दूर करते थे। मुझे ऐसा हुआ कि मुझे उनसे ज़रूर एक बार जाके मिलना चाहिए, लेकिन मैं उनके पास कोई अपनी इलाज की ऐसे कोई आशा लेकर उनके पास नहीं पहुंची थी। संगत जी आंटी जी कहते हैं मेरे 7 साल का बेटा था, उसका जो टॉन्सिल था वो पस से भरा रहता था। उसको हर 15 दिन बाद उससे बुखार आ ही जाता था, तो कभी कभी बुखार 103 डिग्री तक भी पहुंच जाता था और रात में भी हमें डॉक्टर्स को मिलना पड़ता था। कई बार ऐसी भी हालत हो जाती थी। आंटी जी कहते मेरे बेटे को एक एंटीबायोटिक औषधि छोड़कर कोई भी दूसरी औषधि नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसके शरीर पर कुछ अलग ही रिएक्शन हो जाते थे। तो एरिथ्रोमाइसिन जो ऐसे अवसरों पर रामबाण मानी जाती है, वो भी इसके लिए दुष्परिणाम ही थे। और यह हर महीने ऐसा होता था और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ऐसा डर वाली बात थी कि ये हर महीने ऐसा होना और इतना बुखार चढ़ना, जो कि ठीक नहीं था। तो उन दिनों 1996 में भक्त अपने कष्ट गुरुजी से को व्यक्त कर सकते थे। मैंने उनको अपना कष्ट मेरा बेटा कहकर बताना अभी शुरू ही किया था कि गुरुजी मुझे पहले बोले अपना रोग बताने के लिए। उन्होंने कहा कि पहले अपना रोग दस। साहस बटोर कर मैंने उन्हें अपने पैरों में हो रही दर्द के बारे में बताया। तो गुरुजी ने मात्र हुन नहीं होगा बस इतना बोला। तो उनके कथन के अनुसार उनमें उन्हें कभी वेदना नहीं हुई है और उनके बोलते ही वो पीड़ा बिल्कुल समाप्त हो गई है। फिर उन्होंने मेरे बेटे के बारे में पूछा। मैंने उन्हें विस्तार में बताकर केवल इतना ही कहा कि उसके गले में सूजन है। मैंने उनसे विस्तार में कुछ नहीं बताया। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और गले में ओम का चिन्ह लटकाने और परिवार में चावल नहीं खाने के लिए कहा। और मेरे मन में तुरंत विचार आया कि 7 साल का बच्चा गले में स्वर्ण की जंजीर को कैसे संभाल पाएगा। लेकिन यद्यपि यह मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि यह सोचते ही वह बोले कि उसके गले में पीले धागे में ओम डालकर पहनाया जाए। गुरुजी भविष्य देख सकते हैं संगत जी, अपनी इच्छा अनुसार दुर्घटनाएं रोक सकते हैं। पहले दर्शन के समय ही मेरे कहे बिना उन्होंने मुझे अपना एक विद्यालय चलाने का, स्कूल चलाने का आशीर्वाद दिया।
विवाह मतलब शादी के बाद एक भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में मैं जाना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद उस पर रोक लगा दी गई। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि उन सेवाओं में जाना चाहने पर क्यों नहीं गई, तो मैंने उत्तर दिया कि प्रेम होने के पश्चात शादी मेरी प्राथमिकता हो गई थी। मुझे ऐसा हुआ कि वह जो दर्शाते हैं उन्हें उससे कहीं अधिक पता है और वो साधारण मनुष्य तो नहीं है। यह घटनाएं दिल्ली में हुई थी। तो गुरुजी जल्दी ही जालंधर चले गए। मेरे कष्ट फिर भी कभी लौट कर वापस आए ही नहीं संगत जी। मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो गया और फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि ये एक भगवान का रूप है जो सिर्फ एक मानव का अवतार लेकर आए हैं, जिन्हें मैं बहुत टाइम से ढूंढ भी रही थी। कि मैं बहुत मानती थी, तो मुझे था कि मुझे एक बार मानव रूप में इनको देखना है। तो मेरे बेटे और मुझे ठीक करने के लिए धन्यवाद प्रकट करने के लिए मैं जालंधर गई। मेरी 4 साल की बेटी इतनी ठंड में अस्वस्थ रही थी, तो उसे सांस लेने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। यह जानते हुए कि अस्थमा या श्वसन शोथ कितना बुरा हो सकता है, मैं उसके बारे में चिंतित थी। मैं गुरुजी के साथ बरामदे में बैठी हुई थी और थोड़ी देर में मैं चरणों के निकट ही सो गई। तो क्योंकि मैं उनसे उसके कष्ट बोलने का साहस नहीं जुटा पा रही थी, तो मैंने उनसे मन ही मन में विनती करी। मेरे मन में यह विचार आते ही उन्होंने अपना एक पैर उसके नन्ही पीठ पर रख दिया। तो उनका उत्तर समझते हुए मेरे मन में आया कि अब कभी भी उसे इतनी ज़्यादा हाई डोज वाली दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। उस दिन से मेरी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई संगत जी, और ऐसा कोई भी रिलेटेड कोई भी रोग उनको नहीं लगा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं पुराने अनुयायियों ने मुझे बताया था कि गुरुजी अपने हाथ में सचखंड यानी दिव्य प्रसाद प्रकट करते हैं। मुझे क्या पता था कि एक दिन वह मुझे भी प्रसाद देंगे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अपना हाथ बढ़ाकर बोले, ले। उनके हाथ में कप के आकार का एक बहुत ही सुंदर मिश्री से भरा हुआ प्रसाद था, जिसके मध्य में एक और प्रसाद था। मेरे पिता हार्ट पेशेंट हैं, तो जिन्हें गुरुजी से मिलने से पहले 2 बार दिल के दौरे भी पड़ चुके थे। जब मैंने गुरुजी को उनके रोग के बारे में अवगत कराया, तो वो बोले कि चिंता ना कर। मेरा आश्चर्य बना रहा। मुझे यह नहीं पता था कि उन्हें एक और दौरा पड़ेगा। हम उन्हें निकटतम ऐसे हॉस्पिटल्स में ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उनको बचने की आशा कम ही बतलाई। मैंने अपने पति को घर से गुरुजी का सचखंड प्रसाद लाने के लिए बोला, और वहाँ पे हॉस्पिटल में जाकर मैंने अपने पिता को जीवन रक्षा उपकरणों पर थे जो कि जिन्हें नीचे थोड़ा सा उनको मैंने प्रसाद दिया और घुलने की आशा के साथ रख दिया। और उसके आधे घंटे के बाद के लिए ईसीजी के अनुसार उन्हें केवल अब्ज की समस्या थी। वह उनके वहाँ प्रविष्ट होने के लिए परीक्षण जैसा गंभीर नहीं था। मेरे पिता के चिकित्सालय से निकलते ही हम जालंधर गए और मेरे प्रवेश करते ही गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और अपने अनुभव सुनाने के लिए बोला, और पिता वाली घटना भी। तो मेरा विश्वास यह है कि गुरुजी सत्संग सुनाने को कहते हैं तो सत्संग सुनाने वाले, सुनने वाले और अब पढ़ने वाले का भी उनको उतना ही आशीर्वाद मिलता है। तो मेरे पिता को से गांठों का कैंसर हो रहा था, तो मैं गुरुजी को बताने गई, लेकिन कह नहीं पाई। मैंने सुना था कि भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए वो कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, और उस दिन वो
कष्ट में लग रहे थे, तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। बिना कुछ कहे मैं लौट आई वापस। और 1 हफ्ते के बाद गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पिता को कैंसर से मुक्त कर दिया है। यद्यपि मुझे पता था संगत जी कि वो मेरे मन के विचारों को जान जाते हैं, पर मैं फिर भी ऐसे शॉक थी कि कैसे, मतलब गुरुजी आप कैसे इतनी उलझनों को एक ही पल में सुलझा देते हैं। जो इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां होती हैं, आप उसको सिर्फ एक छोटा सा वर्ड बोलते हैं, जहाँ कल्याण किता या हुन नहीं होगा, तो कैसे आप कर सकते हैं संगत जी। तो संगत जी कहते हैं कि फिर से मेरे पिता का वापस से वही हुआ। इलाज के साथ साथ उनके फिर जब इलाज चल रहा था तो उनके टेस्ट करवाए गए, तो और जो रिपोर्ट्स आई तो उन्होंने तो डॉक्टर्स को भी उलझा कर रख दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैंसर कैसे गायब हो सकता है। और संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि मेरी माँ शुगर से पीड़ित थी। उनकी काया स्थूल थी और न वह अपना भोजन का, न ही अपने औषधियों का, किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखती थी। तो एक दिन उनका बीपी 200 तक पहुंच गया और उन्हें यह शैय्या पर पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा गया। जब मैंने उनका उल्लेख गुरुजी से किया तो वह बोले कि मैं चिंता ना करूं, एक दिन वह दिखा देंगे कि वह कौन है। मतलब साल बीत गए, वो बहुत ठीक रहे, मतलब जिस अकॉर्डिंग उनको शुगर था उस अकॉर्डिंग वो बहुत ठीक रहे, अपने नित्य के इंसुलिन के लिए बिना ही साथ में। और एक दिन गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरी माँ की रक्षा की है। तो उनके कहने से कुछ टाइम के बाद ही मेरी माँ अपने हाथ में एक परीक्षण का परिणाम लेकर खड़ी थी, जिसमें लिखा था कि उन्हें छोटी आंतों में क्षय रोग है और जैसे मलाशय यानी कोलन में कैंसर का भी शक था। तो उनके पाँव के तले मानो ज़मीन से खिसक गए, पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह भागी हुई गुरुजी के आशीर्वाद के लिए आई। उस समय गुरुजी अपनी व्यथा बताना निर्देश था, अतः वह लंगर और प्रसाद लेकर वापस चली गई। अगले दिन जब सब परीक्षण 1 सप्ताह पहले किए गए हुए परीक्षणों से बिल्कुल अलग थे, तो डॉक्टर्स भी बहुत हैरान थे। तो ये हुआ क्या, और चिकित्सक विस्मित होने के साथ साथ वो खुश भी थे कि कोई रोग के लक्षण ही नहीं आए हैं। तो उन्होंने उनकी अवस्था को मधुमेह मतलब अतिसार का नाम दे दिया। अगले दर्शन के समय गुरुजी ने उनको अपना मधु परीक्षण करवाने को कहा। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा और पूछा कि यह कैसे हुआ। मैं उनके इस कथन का गुत्थ अर्थ अभी समझ नहीं पाई थी। तो कुछ दिन के बाद मेरी माँ ने मुझे फ़ोन पर बताया कि उनका जो शुगर लेवल का परिणाम है 160/130 आया था, जबकि वो कई सालों से संगत जी 280 और 260 रहा करता था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे हुआ। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी मुझे माँ की प्रतिक्रिया कैसी होगी इस बारे में बता रहे थे। अपने परीक्षण से मेरी माँ को संतोष नहीं हुआ। उनके विचार में अवश्य ही उन्हें ऐसा लग रहा कि नहीं, मुझसे कोई गलती हुई है। जब उन्होंने दोबारा अपना शुगर लेवल टेस्ट किया तो 113 और 99 आया। गुरुजी ने मेरी माँ को एक दिन सिद्ध कर दिया था कि वह कौन है, एक ही दिन में। संगत जी, आंटी जी कहते हैं वर्षों पूर्व मेरा हीमोग्लोबिन का जो स्तर था वो निरंतर गिर रहा था। एक दिन गुरुजी ने कहा कि यदि मुझे उस रोग का ज्ञान हो गया हो तो उन्हें है, तो मैं अपने स्थान पर खड़ी नहीं रह पाऊंगी। मुझ में उनसे पूछने का साहस नहीं था, क्योंकि मुझे ज्ञात था कि वह हर रोग को हरण कर सकते हैं। तो मैंने उनसे मुझे रोग मुक्त करने की विनती की। मेरे पति और मुझे 5 साल के लिए उनसे मिलने या उनका
स्वरूप देखने को मना कर दिया गया। हमें यह बात किसी को बतानी भी नहीं थी। तो 5 साल जब बीत गए तो जीवन में हम उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे थे, किंतु उनकी अनुपस्थिति हम सदा अभाव से उनका रहता था। तो एक दिन मैंने उनसे उनके स्वरूप के लिए प्रार्थना की, जो स्वयं ही मेरे पास पहुंच गया, क्योंकि मैं उसके लिए किसी को बोलना नहीं चाहती थी। तो उनका स्वरूप उस अकेली पत्रिका में जो मेरे पति मंगाते थे उसमें आया। बाद में मुझे बताया गया कि वह संयोग नहीं था। कुछ दिन के बाद मुझे अपना दम घुटना जैसे लगा। हर सांस लेने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने अपने पति और माता पिता को फ़ोन कर केवल इतना ही कह पाई कि मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा। मेरा बेटा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने हॉस्पिटल भागा और मेरी बेटी ने पड़ोसियों को बुलाया और सबको चिंता थी। अकेले में मैंने उनके स्वरूप के समक्ष उनको कहा कि मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो तुरंत ही मुझे अपनी गर्दन के पीछे, सिर और मेरुदंड में अनूठी संवेदना हुई और सांस आने लग गई, लेकिन मेरे पैरों में जान नहीं थी। गुरुजी ने एक बार बताया था कि यदि उनके स्वरूप के समक्ष कुछ भी कहें तो वह सुनते हैं। मुझे एक पास के ही हॉस्पिटल में ले जाया गया। गहन सेवा केंद्र में अकेले लेटे हुए जब मेरे मुंह पर ऑक्सीजन लगी हुई थी और मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा अंत अब निकट ही है, मतलब मैं अभी और नहीं जी पाऊंगी। मेरे मन में विचार आया कि मेरे पति, मेरे सगे संबंधियों में से कोई भी मेरी सहायता नहीं कर पाया था, लेकिन गुरुजी ने तुरंत मेरी पुकार सुनी थी। संगत जी, कोई भी मुझे पुनः जीवन दान नहीं दे पाया था, केवल गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझ पर अपनी कृपा की थी। निश्चित रूप से वह ईश्वर के दूत हैं और मेरे लिए उसके अवतार हैं। अविश्वसनीय, किंतु ये सत्य है, जब असंभव भी आपको सामने संभव हो जाए। संगत जी, इससे और भी अधिक आश्चर्यचकित करने वाली घटना तब हुई जब बहुत सालों पहले मैं उनके समक्ष खड़ी हुई थी और उन्होंने वही शब्द जो मेरे मन में उस समय आए थे दोहराते हुए कहा कि उन्होंने मुझे नवजीवन प्रदान किया है और मैं सदा सुखी प्रसन्न रहूं। क्या ये चमत्कार नहीं है संगत जी कि हम 5 वर्ष तक मिले भी नहीं उनसे, लेकिन उनको फिर भी पता था। और उस दिन हॉस्पिटल में अकेले लेटे हुए मेरे मन में क्या विचार आ रहे थे। एक बार उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स तो अपना इलाज करेंगे, अपना काम वो करते रहेंगे, तो ये है हिस्टेरेक्टमी के पश्चात मेरा अस्थि घनत्व यानी बोन डेंसिटी कम हो गया था। तो मेरे नितंब और जांघ की अस्थियां यदाकदा मुझे बहुत ज़्यादा पेन देती थी। मैंने कभी गुरुजी से इस बारे में बात नहीं की, कोई चर्चा नहीं की। तो इस बीच में परीक्षणों से पता लगा कि मेरी अस्थियों में कैल्शियम की कमी है। अचानक एक दिन गुरुजी ने मेरे पति और मुझे बच्चों सहित सिंगापुर यात्रा पर जाने के लिए बोला। वह मेरे से जाने का समय पूछते रहते थे। वहाँ पर पहुंचकर हमें उनकी एक अनुयायी से मिलना था और मुझे उसको अपना अनुभव सुनाना था। तो ये करते ही मेरी वेदना समाप्त हो गई। दिल्ली पहुंचने पर गुरुजी ने घोषणा की कि मेरे कैल्शियम और हेमोग्लोबिन का स्तर अब बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने मुझे अपना वजन घटाने के लिए कहा, अन्यथा मुझे हृदय रोग होने की कोई संभावना नहीं थी। उनके दया से मेरा वजन भी घट पाया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आंटी जी कहते हैं। मेरी बेटी के पेट में दर्द था और दिन प्रतिदिन वो बढ़ता ही जा रहा था। उसने गुरुजी से प्रार्थना की, उन्होंने उसका नाम बदल दिया और अब हमें उनसे कोई भी वेदना नहीं है। जब मैंने एक अन्य भक्त से उनका उल्लेख किया तो उन्होंने बताया कि उसका नाम भी गुरुजी ने ही बदल दिया था, अन्यथा यह पीड़ा जीवन भर साथ रहती। यह कोई संयोग नहीं था संगत जी।
हमने कभी ऐसा गुरु नहीं देखा जो मानवता के लिए इतना करे और कभी उपदेश नहीं दे। संगत जी, हमारे गुरु जी तो जानी जान हैं, उनको सब पता है कि क्या होने वाला है, क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा और अब मेरा भक्त उस चीज़ को कैसे सहेगा। संगत जी, गुरु जी से कुछ भी नहीं छिपा है, कुछ भी नहीं छिपा है। तो संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिख कर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो आए या सत्संग आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।